जैन पाठशाला सरला के साथ में आज हम बात करेंगे दानवीर भामाशाह की। जी हाँ, वही दानवीर भामाशाह जिनका कि नाम मेवाड़ के इतिहास में महाराणा प्रताप के साथ साथ बड़े ही सम्मान और श्रद्धा से लिया जाता है। बात तब की है जब चित्तौड़ पर अकबर की सेना ने अधिकार कर लिया था और महाराणा प्रताप अरावली के पर्वतों की घाटियों में अपने परिवार और राजपूत सैनिकों के साथ आश्रय के लिए आ गए थे। महाराणा तथा उनके छोटे छोटे बच्चों को कभी कभी तो 2-2, 3-3 दिनों तक घास के बीजों की रोटी तक नहीं मिलती थी। चित्तौड़ के महाराणा और सोने के पलंग पर सोने वाले उनके बच्चे राजकुमार भूखे प्यासे पर्वत की गुफाओं में घास पत्ते खाते थे और पत्थर की चट्टानों पर सो रहते थे। ऐसी दुर्दशा, लेकिन महाराणा प्रताप को इन सब कष्टों की कोई चिंता नहीं थी। उन्हें तो बस एक ही धुन थी कि कैसे शत्रुओं से देश का उद्धार किया जाए, चित्तौड़ की पवित्र भूमि का उद्धार किया जाए। उनका ये उत्साह किसी काम नहीं आया, कारण कि किसी के पास काम करने का साधन न हो तो केवल उत्साह क्या काम करे। अकेले उत्साह से क्या हो सकता है। आपके पास भाव है, उत्साह है, जोश है, लेकिन साधन नहीं है, कुछ नहीं हो सकता। बस ये स्थिति महाराणा प्रताप की थी। अब महाराणा प्रताप और दूसरे सैनिक कुछ दिन तो भूखे प्यासे रह सकते थे, लेकिन भूखे रहकर क्या युद्ध लड़ा जा सकता है? नहीं ना। अब इंसान भूखा कैसे रहे? इसके अलावा युद्ध में जो घोड़े हैं, उनको तो पशु है ना, उनको तो भोजन चाहिए, वो कैसे दौड़ेंगे? हथियारों के लिए, सेना के लिए भोजन चाहिए, और भोजन के लिए तो धन की आवश्यकता होती ही है। और महाराणा के पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और उनके राजपूत और भील सैनिक अपने देश के लिए मर मिटने को तैयार थे। उन्हें वेतन नहीं चाहिए था, वो देशभक्त वीर कुछ नहीं चाहते थे, सिर्फ अपने देश की आज़ादी चाहते थे। किंतु बिना धन के घोड़े, हथियार ये सब कहाँ से आएंगे? मनुष्य और घोड़ों को भोजन कैसे मिलेगा? जब भोजन और हथियारों का प्रबंध ही नहीं होगा तो दिल्ली के बादशाह की इतनी विशाल सेना से युद्ध कैसे चल पाएगा? बड़ी असंभव सी बात थी। महाराणा प्रताप को बहुत दुख था, निराशा थी। एक दिन बहुत दुखी होकर, निराश होकर उन्होंने एक अंत में अपने सरदारों से विदा ली और भीलों को भी समझाकर लौटा दिया और अपने प्राणों से प्यारी जन्मभूमि मेवाड़ को छोड़कर महाराणा राजस्थान से कहीं बाहर जाने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने सोच लिया कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब मैं यहाँ से बाहर चले जाऊँगा। और जब महाराणा अपने सरदारों को रोता छोड़कर महारानी और बच्चों के साथ वन के मार्ग से जा रहे थे, क्योंकि वो जंगलों में ही थे और जंगल जंगल से ही उन्हें दूर निकलना था, तो महाराणा के मंत्री भामाशाह घोड़ा दौड़ाते हुए आए और कूदकर महाराणा के पैरों में गिर पड़े और फूट फूट कर रोने लगे कि हुकुम, आप हमको अनाथ करके कहाँ जा रहे हैं, हमको छोड़ के जा रहे हैं। तो महाराणा प्रताप ने भामाशाह को उठाकर अपने हृदय से लगा लिया और आंसू बहाते हुए कहा कि भामाशाह जी, आज भाग्य हमारे साथ नहीं है, अब यहाँ रहने से क्या लाभ। मैं इसलिए जन्मभूमि को छोड़कर जा रहा हूँ कि कहीं कुछ धन का इंतज़ाम कर लूँ, तो उससे सेना एकत्र करूँ कि फिर चित्तौड़ का उद्धार करने लौटूँ। तब तक आप लोग धैर्य धारण करें, मैं फिर आऊँगा। भामाशाह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराणा साहब, आप मेरी एक बात मान लें। महाराणा प्रताप ने बड़े स्नेह से कहा, मंत्रीवर, मैंने आपकी बात कभी टाली है क्या? तो भामाशाह के इतने में देखा कि भामाशाह के पीछे पीछे उनके बहुत से सेवक घोड़ों पर अशर्फियों के थैले लादे हुए आ रहे हैं और उन्होंने वहाँ के ये सारे थैले सामने रख दिए। भामाशाह ने महाराणा के आगे उन अशर्फियों का बड़ा भारी ढेर लगा दिया और फिर हाथ जोड़कर बड़ी नम्रता से कहा कि महाराणा साहब, यह सब धन आप ही का है। महाराणा का है, मैंने तो, मेरा कब कहाँ से आया, मैंने कब दिया तुम्हें? तब भामाशाह ने कहा कि महाराणा था, ये मैंने और मेरे बाप दादों ने चित्तौड़ में राज दरबार में जो सेवा की है ना, उससे जो मिला उसे ही हमने इकट्ठा किया, और आप कृपा करके इसे स्वीकार कर लीजिए, इसे देश का उद्धार कीजिए। यानी कि भामाशाह और उनके पूर्वज चित्तौड़ के मंत्री पद पे रहे आए और जो उनको वेतन मिला, जो उनसे राज दरबार से मिला, उसको उन्होंने
इकट्ठा किया, यानी कि उन्होंने कोई जैन थे ना, उनको कोई व्यसन नहीं था, कोई बुरी आदतें नहीं और बड़े संयम से रहते थे, इसलिए उन्होंने उस धन को इकट्ठा कर पाया और उस धन का इस तरह सदुपयोग किया और महाराणा को वापस भेंट कर दिया। तब महाराणा प्रताप ने भामाशाह को हृदय से लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू की बूंदें टपाटप गिरने लगी, बहने लगी। इतना बड़ा वीर क्षत्रिय योद्धा और आंखों में आंसू। गदगद होगा उठा उनका मन और वे बोले, लोग प्रताप को देश का उद्धारक कहते हैं, किंतु इस पवित्र भूमि का उद्धार तो तुम जैसे उदार पुरुषों से होगा। तुम धन्य हो भामाशाह, तुम्हारी कीर्ति अमर रहेगी। प्रताप के साथ साथ तुम्हारा भी नाम लिया जाएगा। उस धन से महाराणा प्रताप ने सेना इकट्ठी की और मुगल सेना पर आक्रमण किया। कहते हैं कि वो इतना धन था कि कई वर्षों तक महाराणा की कई हजारों की सेना का इंतज़ाम उससे हो सकता था, इतना धन था वो। और महाराणा ने मुगलों से युद्ध किया और मुगलों के अधिकार में आई हुई अपनी बहुत सारी भूमि महाराणा ने जीत ली और उदयपुर को अपनी राजधानी बनाकर वापस मेवाड़ी शासन की नींव डाली, उसे वापस जीवित किया। और महाराणा प्रताप की वीरता जैसे राजपूताने के इतिहास में विख्यात है, वैसे ही भामाशाह का त्याग भी विख्यात है। ऐसे त्यागी पुरुष ही तो देश के गौरव होते हैं, जो बिगड़ी बात को अपने धीरज, संयम, त्याग और उदारता से बना लेते हैं।